इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज हम लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ, जो कि प्रश्नावली 2.3। आज इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देख, पहला क्वेश्चन है वर्ग और वर्गमूल है। बिना गुना किए निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। तो बिना गुना किए कैसे कर, मानी कि 26 गुना 26 नहीं करना है, यानी कि इसको कोई अलग तरीका से ही बनाना है। ठीक है, तो अलग तरीका से कैसे बनाएंगे? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में भी ले सकते हैं, या माइनस बी का होल स्क्वायर में भी ले सकते हैं, या फिर विकर्ण विधि, कोई भी। अगर विकर्ण विधि नहीं का है तो मैं नहीं निकालूंगा, तो मैं ये विधि से निकालता हूँ। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, अगर इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 26 को हम इसके रूप में बांटेंगे। 26 यानी कितना कितना ले लें, 20 जोड़ 6, 26 हो गया। 26 का होल स्क्वायर यानी ये मान लेते हैं 20 को और b मान लेते हैं 6 को, इसके जैसा। तो इसमें जहाँ जहाँ ये है वहाँ पर 20 लिखेंगे, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पर हम 6 लिखेंगे। ठीक है, तो इसके जैसा निकालते हैं। ये स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, ये मतलब फिर 20, बी का मतलब 6, बी इसको मान लिए 6। ठीक है, अब प्लस लिखें, फिर बी है, फिर बी का मतलब 6 यानी कि 6 का स्क्वायर। इसका और 2 क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 20 को 2 बार गुना करते हैं, 20 गुना 20 यानी 20 20 है 400, और इसमें 20 दूनी 40, 40 छक 240, 240 और 6 का 6 छक 36। इसको जोड़ते हैं 400 और 2 600, 600 400 और 200 600, 600 और 30 और 40 70 और 76, 676। ये जोड़ दिए पूरा, तो इसका आंसर हो गया 676। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें। इसको गुना किए, 2 दूनी 4, 4 छक 24, ये हो गया आंसर। अब आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा है 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर भी सेम इसी तरह से हम बनाएंगे। इसमें ले लेंगे 30 और 4, 34 हो गया स्क्वायर। जहाँ जहाँ ये है वहाँ 30, जहाँ जहाँ बी है वहाँ 4। तो इसका भी सूत्र वही होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही रूप में ढालेंगे। ठीक है, यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 गुना 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको सेट किए हुए हैं। तो यहाँ आप अगर चाहें तो आप यहाँ इसका सूत्र भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 30 को गुना कर 3 तिया 9 यानी 900, 4 तिया 12 दूनी 24 यानी 240 प्लस 4 चौका 16, 9 और 2 11, 11 11 40 50 56, 1156 यानी कि 34 का हो गया आपका 1156, 1156। अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा है 53 का स्क्वायर। इसको भी हम इसी रूप में ढालेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 53 को ले लेते हैं 50 और 3 53। तो ये इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू बी का मतलब 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 5 5 25 यानी 2500 हो गया ये। इसको गुना करते हैं, 5 तिया 15 दूनी 30 यानी कि 300 हो गया ये, और 3 तिया 9, 2500 और 300 2800, 2800 9, 28 0 9, ये आंसर हो गया आपका तीसरा नंबर का। अब ये पहला नंबर का हुआ पूरा। ठीक है, अब दूसरा नंबर का देखते हैं। दूसरा नंबर में कहा गया है कि विकर्ण तरीका का उपयोग करके
निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें विकर्ण विधि को आप ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। 234 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 1 2 3 अंक है, तो इसमें आपको 3 अंक, 3 घर मानी कि 3 डिब्बा बनाना है, 3 बॉक्स, इस तरह से 1 2 3, 1 2 3 हो गया। ये लैंडस्केप भी 3 होना चाहिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इधर से भी 3 3 हो गया, ठीक है। यहाँ जितना अंक रहेगा उतना ही बॉक्स आपको क्रिएट करना है, ठीक है। विकर्ण यानी कि सब में विकर्ण खींचिए आप, ऐसा सब में आपको विकर्ण खींचना है इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं 2 3 4, 2 3 4, यानी कि ये 2 3 4, ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसको गुना करना है, 2 दूनी 4, 4 कैसे लिखना है, दोनों में लिखना है, तो पहले हम 0 लिख देंगे फिर 4 लिख देंगे, तो पहले 0 लिखिए फिर 4 लिखिए। और 2 तिया 6, तो पहले 0 फिर 6, अगर पहले 6 तब 0 लिखेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुना करना है 2 से 6 4 को, 2 चौके 8, 0 और 8। आशा करता हूँ कि आपको बेटर समझ में आ रहा होगा। गुना करना है 3 दूनी 6, 0 और 6, 3 तिया 9, ऐसे 9, 3 चौका 12, 1 यहाँ 2 यहाँ, 12 हो गया। अब 4 दूनी 8, ऐसे गुना करना लिखना है, 4 तिया 12, 1 और 2, 4 चौका 16, 1 और 6, इस तरह से। अब यहाँ से आपको क्या करना है ये बात ध्यान में देंगे आप, ठीक है। जिस घर में जितना है उसको उतना निकालना है, ठीक है। इस घर में कितना है 0, यहाँ निकालिए 0। इस घर में कितना है, इस घर में मतलब ये पूरा ये 0 4 0, यानी सबको जोड़ दिया जाए तो ये 4 ही होगा, ठीक है। इस घर में कितना है, इसमें ध्यान देने की बात है, 0 6 0 6 0, यानी अंक जो है 6 6 12 12 है, ठीक है। इसमें देखिए कितना है, इसमें का मतलब है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 9, 8 1 9 27, यहाँ लिखिए 27, ठीक है। सेम इसी तरह से इस घर में देखेंगे कि इसमें कितना है, 2 और 1 3 और 2 5 5, इस घर में सिर्फ 6 है, ठीक है। अब क्या करना है कि दाहिना तरफ से, ये दाहिना तरफ हो गया, इधर में आपको क्या है इकाई अंक को चिन्हित करना है। इकाई अंक कर दिए, इसमें भी इकाई अंक कर दिए, इसमें भी इकाई अंक। देखिए बगल में क्या बचा, 2 बचा, जो संख्या बचेगी यहाँ जोड़ देना है, ठीक है। जो इसमें बचेगी वो इसमें जोड़ देना है, 12 और 2 14, इसमें भी इकाई अंक को चिन्हित करना है, इसमें जो बचेगा इसमें जोड़ देंगे, 4 और 1 5, 0 0 का कोई वैल्यू नहीं इधर, ठीक है। अब हम लास्ट में जितना आएगा उतना सभी अंक को चिन्हित करेंगे, टोटल इसमें एक ही तो है ही 5, ठीक है। अब इसमें समझना है आपको कि क्या करना है। 234 था, 234 का स्क्वायर है ना, तो हम लोग ऐसे लिखें 234 गुना 234 बराबर, ये लिखिए 5 लिखिए, इसका 4 है, इसका 2 है, न 7 है, इसमें 5 है और इसमें 6 है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 104 का स्क्वायर, इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी आपको 3 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। इसमें भी 3 बॉक्स बनाने हैं इस तरह से, और सभी बॉक्स में आपको विकर्ण खींचना है, इसीलिए इसको कहा गया है विकर्ण विधि। इसको ध्यान से समझेंगे। फिर 1 0 4 है, लिखें 1 0 4, सेम उसी तरह 1 0 4। अब इसको गुना करेंगे, 1 एकम 1, 0 और 1, 0 0 0, 1 चौका 4, 0 और 4। फिर इससे गुना करना, 0 से किसी को भी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 4 से 1 को करेंगे तो 4 होगा,
4 से 0 को करेंगे तो 0 होगा, 4 से 4 को 4 चौका 16, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब इससे बाहर निकालिए 0, इसमें देखिए 0 1 0 सबको जोड़ के निकालना है तो 1 हो गया। इसमें जोड़ के निकालना है 0 0 0 0 0 0, इसमें 4 4 4 4 8, इसमें है 8, इसमें है 1 0 1 0 यानी 1, इसमें है 6। अब क्या करना है, 104 है, इसका क्या करना है, सभी इकाई अंक में चिन्हित करना है। इसमें कुछ बचेगा तो जोड़ेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं जोड़ेंगे। लास्ट में 0 को नहीं लगाना है, कोई अंक रहता तो लगा देते। हाँ, अब इसमें इकाई अंक को जो जो चिन्हित हो गया है उसको लिखना है, ठीक है। यही आंसर हो गया, ये दूसरा हो गया। अब एक बचा है तीसरा, 536, इसमें भी 3 अंक है, तो इसमें भी आपको 3 बॉक्स बनाना है। 3 बॉक्स इसमें भी बनाना है, ये हो गया। इसमें विकर्ण खींचना है, सेम 2 क्वेश्चन पहले की तरह। 5 3 6 यहाँ लिखना है, 5 3 6 5 3 6, 5 5 25, 2 यहाँ 5 यहाँ, 5 तिया 15 यहाँ, 1 यहाँ 5 5 6 30, 3 यहाँ 0 यहाँ, 3 5 15 और 3 तिया 9, 3 6 18, 6 5 30, 6 तिया 18 और 6 6 36, ये हो गया। अब इसे बाहर निकालना है। इसमें क्या क्या है, ये 2 का 2, इसमें 1 5 6, 5 1 6 और 1 7, और 5 3 8, 5 3 8 8 16, इसमें हो गया 9 1 10 और 1 11, इसमें 8 8 16 19, 6 का 6। अब है 536 का स्क्वायर। इकाई अंक को चिन्हित करना है, 1 बचा तो 1 इसमें लगा दो। अब इसमें इकाई अंक को चिन्हित किए, इसको जोड़ देते हैं। इसमें 1 बचा तो 1 जोड़ दिए, 12 हो गया। इसमें भी चिन्हित कीजिए, और 1 बचा, 1 को जोड़ देना है, 16 1 17। इसमें भी इकाई अंक को चिन्हित करना है, और 1 बचा, 1 जोड़ दीजिए, 7 1 8। इकाई अंक चिन्हित करना है, लास्ट में जितना है उसको सब चिन्हित कर दिए। ये यहाँ लिखते हैं 536 का स्क्वायर। अब इसमें 2 8 7 चिन्हित किया हुआ ही अंक लिखना है, 9 6, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। कोई इसमें परेशानी हो तो इसमें कमेंट करें और हमें पूछें, तो मैं आपको बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ पूरा। इसमें तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 52 का स्क्वायर, यानी 50 से 59 के अंदर है ये तीनों जो दिया हुआ है तीनों, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बिना गुना किए इसको कुछ अलग ही तरीका से निकालना है। इस ध्यान से समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। आइए इसको हम हल करते हैं। पहला है 52 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर में आप ध्यान देंगे कि इनमें करना क्या है, ठीक है। आइए इसको पहले हल करते हैं। 52 है तो इसमें इकाई अंक मेरा क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे पहले। 2 दूनी 4। इसमें क्या करना है, 2 अंकों में लिखना है, ऐसे 0 और 4, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 5, तो 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर, और इसमें क्या करना है, यही 2 को जोड़ देना है, ठीक है, यही करना है। 5 5 25 प्लस 2, ऐसे 25 और 2 27। अब हम ऐसे लिखेंगे कि 52 का स्क्वायर बराबर 27, ऐसे लिखेंगे 27, और ये 0 4 0 4, ये आपका आंसर हो गया। ये वर्ग कुछ अलग ही तरीका से है, बिना गुना किए, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है 56 का स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे। इसमें इकाई अंक है 6, तो 6 का स्क्वायर पहले कर लेंगे। 6 6 36, इसमें 2 अंक है, तो इसमें 2 अंक नहीं था इसलिए 0 बैठाना पड़ा। इसमें 2 अंक ऑलरेडी मौजूद है तो इसमें हम 0 नहीं बैठाएंगे, ठीक है। अब दूसरा है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस में यहाँ 2 किए थे, क्यों, क्योंकि यहाँ इसका इकाई अंक 2 था, तो इसमें 6 है तो इसका 6 करेंगे। तो 5 5 25 प्लस 6 कितना हो गया,
25 और 6 31, बस हो गया। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये है 56 का स्क्वायर बराबर कितना है 31, और ये है 36, 31 36, ये हो गया 31 36। अब इसी तरह से एक और है 57 का स्क्वायर, तीसरा नंबर 57 का स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, इकाई अंक को स्क्वायर करेंगे, 7 सत्ते 49, और है ये 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पचे 25, ठीक है। तो 57 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और ये 49, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। ओ सॉरी, इसमें तो मिस्टेक कर दिए हम, इसमें 7 को इसमें जोड़ना था ना, 25 जोड़ 7, 25 और 7 32, तो यहाँ आप लिखेंगे 32 32 49, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। आशा करता हूँ कि आपको बेटर समझ में आया होगा, नहीं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ पूरा। 4 का देखते हैं। चौथा नंबर है कि वर्गों को रुचिकर प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। अब इसके आधार में तो पैटर्न बढ़ाना पड़ेगा। अगर इस तरह सिर्फ एक 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 रहे तो इसमें गिनना है आपको कितना एक है, 1 2 3 4 5 6, 6 एक है, तो आपको सीरियल नंबर 1 से 6 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब फिर घटते जाना है, 5 4 3 2 1, ये हो गया आपका, ठीक है। बी नंबर में जो कहा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 6 है और 1 7, और इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं दूसरा नंबर में, पहला नंबर अभी हमने किया, दूसरा नंबर में है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 6 है 8 बार। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे एक पीस बढ़ा के, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार क्या है 6 है, तो 8 बार 6 है, 8 बार 6 है, तो यहाँ 8 को हम लिखेंगे 8 बार, 3 4 5 6 7 8, और ये 7 है, 7 का स्क्वायर कितना था 49, 49 का इकाई अंक 9 है, बस हो गया, ये खाली स्थान पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं इसी तरह से। अब तीसरा नंबर का दिया हुआ है कि 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर और 56, तो 7 का कितना हो गया 49, 8 का 64, और 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 56 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 31 36। अब सबको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। सबको जोड़ देंगे, 31 36 प्लस 64 और प्लस 49, आपका हो गया टोटल 32 49, 32 49, 32 49 हो गया। अब इसका क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, 32 49 का वर्गमूल। तो 32 49 का वर्गमूल कितना हो सकता है, संतावन, यहाँ हो जाएगा 57, तो यहाँ स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है। तो यही इसमें कहा गया था। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या है घटते क्रम 5 4 3 2 1, तो इसमें से आपको क्या करना है, 6 तक है तो आपको 6 बार 6 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 तक है तो 6 बार 6 लिखना होगा। और नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, 1 2 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4 5 6, 4 5,
आगे देखते, यहाँ लिखते हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़, यहाँ पर 6 है, 6 तक गया था इसीलिए 6 बार लिखना ही पड़ेगा। 3 4 5 6, उसके बाद घटते क्रम 5 4, उसके बाद देखिए 3 2 1, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 3 2 1, ठीक है। यानी ये मेरा पहले से दिया हुआ था और ये पहले से दिया हुआ था, यानी ये स्टेप हमको भरना था जो हम यहाँ भर देंगे, ठीक है। ये स्टेप आप भर लेंगे, ठीक है। ये हुआ पूरा। क्वेश्चन अगला 5वां है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें एक छोटी संख्या 10 हो, ठीक है। एक छोटी संख्या 10 हो, तो एक पाइथागोरस त्रिक ले लेते हैं इसमें हम। माना पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक एक ले लेते हैं, जैसे कि 2m ले लेते हैं, m स्क्वायर ले लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 1, और एक ले लेते हैं m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसके अनुसार देखेंगे कि कैसे छोटी संख्या 10 होगा। तो इसमें हम 2m ले लेते हैं, 2m बराबर 10, मान लेते हैं 2m बराबर 10 होगा, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है, एक m को बाहर निकालना है, तो ये हो गया 10/2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, एक 5 हो गया। अब m ये हो गया, ये दूसरा हो गया, यानी कि ये हो गया। अब इसमें हम ले लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1 को, m स्क्वायर माइनस 1, तो m अभी मेरा क्या निकला, 5 निकला। तो यहाँ ले लेंगे हम 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 5 पचे 25 माइनस 1 बराबर 24, ठीक है। इसी तरह से एक और है m स्क्वायर प्लस 1, यानी m स्क्वायर प्लस 1, तो m मेरा कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 पचे 25 प्लस 1, यानी 25 और 1 26। तो यहाँ पर देखेंगे आप 10 24 26 आया, यहाँ पर आया 10 24 26। तो इसमें देखेंगे कि छोटी संख्या क्या है, 10। तो यही हमें कहा गया था कि उसमें ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 हो। तो ये हो गया पहला नंबर का आंसर हो गया। मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन यूट्यूब पर अपलोडेड चैनल में भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया कि आपको समझाने का, ठीक है। अब 5 का एक और दूसरा क्वेश्चन भी है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें से एक संख्या 6 हो। अगर इसमें बोला गया एक संख्या 6 हो, ठीक है। अब इसमें भी सेम जैसा अपनाएंगे हम लोग, माना पाइथागोरस त्रिक, माना पाइथागोरस त्रिक, इसमें भी वही लेते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1, और एक लेते हैं m स्क्वायर प्लस 1, 1 2 3, ठीक है। यही तीनों पर हम हल करेंगे। तो एक लेते हैं 2m बराबर, यहाँ पर 6 बोला गया, 6 लेते हैं, ठीक है। 2m बराबर 6। अब इसका हल करते हैं, m को बाहर निकालते हैं, तो 6/2, 2 तिया 6, यानी कि एक हो गया 3, एक 3 हो गया, ये पहला। अब दूसरा लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1, तो m है मेरा, m निकला भी 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 3 तिया 9 माइनस 1 बराबर 8, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा ले लेते हैं m स्क्वायर, और ये है ना, तीसरा है m स्क्वायर माइनस 1 ले लिया। अब m स्क्वायर प्लस 1 लेंगे, तो m का मतलब 3 लेना है, प्लस 1, यानी 3 तिया 9 प्लस 1 बराबर 10, ठीक है। तो इसमें छोटी संख्या 6 हो गया, ठीक है। एक हो गया 10 8 और 6, तो यही इसमें कहा गया था। आशा करता हूँ आपको बेटर समझ में आया होगा, ठीक है। अब फिर से मिलते हैं अगले ये चैप्टर 2.3 हुआ कंप्लीट।
अब फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। वर्गमूल का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने है वो हमने पहले ही बता दिया है कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 से शुरू रहे तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। उसमें से 3-4 रूल है, किताब में भी दिया हुआ है, वो आप ध्यान से पढ़ेंगे लिखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।